असम में कितने व्यवधान पैदा किए गए उनके लिए, वो भी हमने देखा है। वो तो होता रहेगा, लेकिन अगर जनता जाग जाएगी तो बदलाव हो जाएगा। राइट। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, बिहार में जो आपने आज टाइटल बनाया है सूरज का, उगते और डूबते सूरज का, तो बिहार में परंपराएं बड़ी विचित्र हैं। वहां डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं लोग, और उगते सूरज को तो सारी दुनिया करती है। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। बिहार में जो डूबते सूरज को प्रणाम करने की परंपरा है वो टूटती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की जो दो यात्राएं पूर्व में हुई थी, भारत जोड़ो वन, भारत जोड़ो टू, उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स इस यात्रा में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग तो दूर बैठे हैं, लेकिन जो संचार साधन दिखा रहे हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह की क्लिपिंग्स लोग पर्सनली डाल रहे हैं, उन्हें देख के लगता है कि अब जन सैलाब पड़ा है। और उगते सूरज की इस बार वहां पर छठ पूजा होगी, वहां पर डूबते सूरज की नहीं होगी। और ऐसे में घबराहट सत्तारूढ़ दल की इसलिए सबसे ज्यादा है कि एक बैसाखी जो है बिहार की लिए हुए सरकार चल रही है पिछले साल भर से। तो ऐसे में डर भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है कि जनता का क्या होगा या बिहार में इसकी साझा सरकार बनेगी। उनका लेने के ये है कि कैसे भी बैसाखी नहीं टूटना चाहिए, और दोनों अपनी सुरक्षा का कम और बैसाखी की सुरक्षा का ज्यादा फिक्र है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो एक हताश प्रशासन और सरकार करती है वो सब वहाँ हो रहा है। राहुल गांधी की यात्राओं को सैबोटेज हो रहा है, उनके ठहरने के इंतजाम के लिए भी प्रशासन जो संवैधानिक ड्यूटी है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है वो है, उस करने में कोताही कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब जो लग रहा है, जो अभी सकेब कह के गए, जो 1974 में आपातकाल के खिलाफ जो छात्र आंदोलन से शुरुआत शुरू हुई और पूरे देश को जिसने अपने आगोश में लपेटा और उस समय की सरकार को अपदस्थ कर दिया और बुरी तरह से अपदस्थ किया, वो हालात अब बन चुके हैं। बिहार से जो गुबार उठा है वो अब मेरे को नहीं लगता कि ये थमेगा। ये बंगाल भी जाएगा, ये असम भी जाएगा, ये उड़ीसा भी जाएगा और लौट के पूरे देश में जाएगा। क्योंकि जो मुद्दा पहले मुद्दे की था, बिहार का मुद्दा तो हमेशा ये रहता था कि भाई ये बीमार प्रदेश है, अविकसित प्रदेश है, मोदी जी ने झूठ बोला, पैसा नहीं दिया, और इसको वो क्या मोतिहारी को मुंबई नहीं बनाया। लेकिन अब ये सारे मुद्दे पीछे चले गए, गौड़ हो गए। अब मुद्दा है वोट चोरी का, एसआईआर मुद्दा है। और इस मुद्दे को मोदी जी और उनकी पूरी टीम तमाम कोशिशों के बावजूद धकेल नहीं पा रही, उसका सामना नहीं कर पा रही, बगले झांकती दिखाई दे रही है। तो इसलिए हालात तो बदल गए हैं। और डूबते सूरज पर महेश चंद एक हमारे महेश चंद नक्श है, उन्होंने कुछ कहा है, वो मैं आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस डूबते सूरज से तो उम्मीद ही क्या थी। इस डूबते सूरज से तो उम्मीद ही क्या थी, हंस हंस के सितारों का भी दिल तोड़ दिया है। तो ये स्थिति हुई है। मोदी जी के लिए पूरा अवसर दिया, पूरे देश ने दिया, बिहार ने भी दिया। लगातार कभी वो जेडीयू के साथ हो गए, कभी आरजेडी के साथ हो लिए, लेकिन बिहार स्वतंत्र रूप से जीतने का जो सपना उनका है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी का, वो मुझे लगता है इस बार बुरी तरह से धूल धूसरित होने जा रहा है। और इसी की घबराहट आप देख रहे हैं कि धनखड़ प्रकरण से लेकर के और आपके जितने संसद कल खत्म हो जाएगी, एक दिन काम नहीं किया लेकिन उन्होंने भगदड़ में अपने सारे जरूरी सरकारी काम निपटा लिए और बेशर्मी के साथ पूरी सत्ता राहुल गांधी की आंधी रोकने के लिए लगा दी गई है। अब इसमें कितनी उन्हें कामयाबी मिलेगी ये आने वाले। मुझे लगता है कि उनकी लाइट चली गई और लाइट के साथ शायद नेट चला गया है। चलिए, कोई बात नहीं, जब आएंगे तो अपनी उनकी अगली बार में उनको मैं फीडबैक पूरा ले लूंगा उनसे मैं। अचल जी, कल एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में बताया कि दुनिया के कई प्रमुख देश, करीब 15-20 प्रमुख देश, उनमें रहने वाले लोग भारत के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो मुझे देखकर ये शौक लगा कि इवन इंक्लूडिंग अमेरिका की 40 से 60% लोग उन देशों में, उनके मन में भारत के लिए कोई अच्छी छवि नहीं है सर, बुरी छवि है कि ये इट्स नॉट ए गुड कंट्री। अब ये नॉट ए गुड कंट्री मतलब कहीं ना कहीं से तो वो आवाज निकलती है ना, वो प्रशासन भी है उसमें, करप्शन भी है उसमें, हमारा सिविक सेंस भी है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक किस्म से जो हमारी नई छवि डायस्पोरा बना रहे हैं वहां पर, वो भी आती है।
और ये मुझे शौक लगा कि 40 से 60% बेहतरीन देशों के जो नागरिक हैं, दे व्यू इंडिया इन द नेगेटिव लाइट सर। खैर, ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पहुंचाई है दर्शकों के लिए। तो आप तो अमेरिका बहुत बार जाते रहते हैं, आपका तो आधा परिवार ही अमेरिका में है, अचल जी। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि बिहार से भी एक रोशनी उठ रही है, जो शायद इस अंधेरे को दूर करे, इस नेगेटिविटी को दूर करे और एक पॉजिटिविटी के मोड में लेकर आए। अच्छा जी। देखिए मतलब बिहार तो मैंने शुरू में भी कहा कि बिहार हर अंधेरे युग में एक रोशनी देने वाला प्रांत रहा है। इस देश में लोगों ने आपातकाल का नाम नहीं सुना था। जब आपातकाल लगा तो आपने देखा कि बिहार से आंदोलन शुरू हुआ। इस देश ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए रथ यात्राएं नहीं देखी थी। जब इस देश में रथ यात्रा शुरू हुई तो बिहार के लोगों ने रोका, और बिहार के लोगों ने अच्छे काम भी किए, बुरे भी काम भी किए। दल बदल के मामले में बिहार बहुत आगे रहा। हमारे अब तो रहे नहीं पासवान साहब, उनको तो मौसम विज्ञानी कहते थे, उस समय देख के अपने दल बदल कर लेते थे। और फिर दल बदल इतनी तेजी से बिहार में हुआ कि वहां की जनता आज ही जा रही है। और इस स्थिति में है कि अब वो ऐसी मिलीजुली सरकार चाहती है जो भरोसेमंद लोगों की सरकार हो। इसमें कांग्रेस और आरजेडी इस समय आप देखेंगे बिहार की जनता की पहली पसंद है। और उस पसंद से ही बिहार में तब्दीली की जो साफ छवि दिख रही है वो नजर आ रही, खिड़कियों से, बस की खिड़कियों से नजर आ रही है। उसको परिभाषित करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। एक हमारे मित्र ने शेर लिखा है इसको कि उभरते डूबते सूरज का मंजर बसों की खिड़कियों से देखता हूँ। तो जो उभरते डूबते सूरज का मंजर है, अब आप दिल्ली में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बिहार का जो मंजर है साफ दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर जो आपने अभी बात की नेगेटिविटी की, भारत की छवि को लेकर के, अब मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये सर्वे तो ताजा अभी का है, लेकिन इसके पहले आज से 15 साल पहले तक भारत की छवि एक सांस्कृतिक देश के रूप में थी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, चाहे जापान में हो, चाहे छोटे छोटे देशों में, लोग बड़ी श्रद्धा से भारत की ओर देखे थे। लेकिन जब से हिंदुस्तान में किसान आंदोलन में 700 लोग मरे, तब से इस भारत की छवि बिगड़ना खराब हुई। और उसके बाद जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, जो नफरत फैलाई गई, उससे वो छवि और तेजी से बिगड़ी। और स्थिति ये हो गई कि अमेरिका में लोग कहने लगे कि भाई आप हमारे यहाँ एक वो आता था, ये पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग है इसकी फाइनल देखने के लिए। उसने सवाल किया, 80 साल का बूढ़ा था, कि भारत तो कृषि प्रधान देश है और आपके यहाँ किसान मरते हो रहे हैं, भाई आप लोग, आपकी सरकार सुन क्यों नहीं रही? ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, 12-13 साल पुरानी। जबकि किसान आंदोलन इतना उग्र नहीं हुआ था। और ये जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय तो लोगों को लगा कि अब भारत में सिर्फ और सिर्फ असुरक्षा के अलावा कुछ है नहीं। भारत की यात्रा करने के लिए लोग उत्सुक रहते थे, वो अब नहीं है। लेकिन बिहार अब रुख बदल रहा है, हवा का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। और ये जो आंधी चली है रुकने वाली नहीं है, 2029 तक चलेगी। और मुझे लगता है कि इसको रोकने में अब हमारी सरकार भी नाकाम रहेगी, क्योंकि उसकी नाकामियों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। सुनील जी आ गए, कुछ बात करेंगे, मैं निकलूंगा, मेरा कुछ जी गड़बड़ तो नहीं। जी, बहुत बहुत